आपने कहा सरकार को भरोसा, लेकिन इसी के साथ विपक्ष के सामने भी एक ऐसा अवसर था जब वो लोगों का भरोसा जीत सकते थे। आपने पिछले चुनाव में मायावती जी का साथ लेकर चुनाव लड़े। मायावती जी दिखाई नहीं दे रही हैं इस बीच। मैं उनके बारे में क्या बोलूँगा, लेकिन ये ठीक है क्योंकि राजनीति में कई बार सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो कई गठबंधन किए हैं और कई गठबंधन करने के बाद भी नहीं हासिल हुआ जो वोट हम हासिल करना चाहते थे। और हम केवल सरकार नहीं बनाना चाहते, हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं। आज हमारे काम उदाहरण हैं, जो काम करके समाजवादियों ने दिखाया वो उदाहरण है, इसलिए काम करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी, जो अनुभव था उससे सीखने को मिला है। हाँ। ये तो आपको पिछली बार के चुनाव ने ही दिखा दिया था कि हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा अगर हमें मोदी का मुकाबला करना है, क्योंकि तब तो योगी जी का चेहरा यूपी में नहीं था। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर एक साल में विपक्ष एकजुट नहीं दिख पाया अखिलेश जी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना तमाम पार्टियों को करना पड़ेगा, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो जितने भी मुद्दे देश के रहे, अनुच्छेद 370 हो, जो सरकार के बड़े कदम रहे इस एक साल में मोदी सरकार के, उनमें से किसी भी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं दिखा। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। जो और अन्य दल हैं उनको एडजस्ट कर करके उनके सहयोग के साथ काम करेंगे। जहां तक मुद्दों का सवाल है, आज सवाल सबसे बड़ा रोजगार का है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि भुखमरी से कैसे लड़ा जाएगा। आज सबसे बड़ा सवाल होगा कि जो बड़ी संख्या में नौजवान हैं उसके हाथ में काम और रोजगार कैसे हो। ये बड़े सवाल हैं। वो सवाल तो गए, उसमें तो किसी को अपनी राय देनी थी, राय भी रख दी, पक्ष भी रख दिया, और जहां नहीं सहमत थे वो भी बात रखी है। लेकिन आज बड़े सवाल ये हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। बताओ अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। इस बड़े सवाल में क्या आपके बड़े चाचा का साथ आपको मिलेगा चुनाव में? साथ लेंगे आप उन्हें, शिवपाल यादव? देखिए, मैंने आपसे कहा और कल भी मैंने कहा कि जो आने वाला चुनाव है, जसवंत नगर सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रियंका वाड्रा ने 1000 फ्री बस का प्रस्ताव रखा योगी जी के सामने और फिर उसको स्वीकारा। लेकिन इस तरह का कुछ प्रस्ताव या उस तरह की सक्रिय भूमिका में क्या आप नजर आए मजदूरों को लेकर अखिलेश जी? जो बसें चलनी चाहिए थी वो बसें शुरुआती में चलनी चाहिए थी। और फिर उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा प्रदेश, मैं तो 70,000 बोलता हूँ, लेकिन मुझे सरकार के एक अधिकारी ने बोला कि आप 70,000 मत बोलिए, आपको 90,000 बसें बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश जिस पर 90,000 बसें हों वो दूसरों की बसों से चलेगा उत्तर प्रदेश की जनता। और फिर अगर बसें ही किसी को देनी थी तो जब बच्चे राजस्थान से निकले थे तो मैं चाहता हूँ कि हमारे गरीब मजदूरों के लिए बस क्यों नहीं उपलब्ध हुई। वहीं पंजाब में से चल करके पैदल सहारनपुर के बॉर्डर पे गरीब मजदूर पहुंच गए थे। आखिरकार पंजाब से बसें क्यों नहीं मिली उनको? और तब जब लॉकडाउन हो गया था शुरू में, तब। इसलिए मैं राजनीति में नहीं कहना चाहता हूं कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि एक एक समाजवादी कार्यकर्ता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं जो गरीब हैं, जो बेसहारे, उनकी मदद कर रही है जनता। और वही समाजवादी कार्यकर्ता एक एक खड़ा होकर के जो अपनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से मदद कर रहा है। मुझे खुशी है इस बात की। आप योगी जी पर तो हमला कर ही रहे, लेकिन मुझे लगता है कि कटाक्ष आपने प्रियंका वाड्रा पर भी किया कि पंजाब में बसें क्यों नहीं मिली मजदूरों को। क्या आपका मानना है कि राजनीति से प्रेरित था उनका ये प्रस्ताव? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता हूं। जो इस वैश्विक महामारी में मदद करना चाहता है उसे मदद करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को जरूरत नहीं थी किसी की मदद की। यहां पर 70,000 से ज्यादा बसेस हैं और फिर इस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दिए हैं। आखिरकार हमने ट्रेनें क्यों नहीं मांगी और समय पर ट्रेनें क्यों नहीं मांगी? क्या हमने वो तस्वीरें नहीं देखी, वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर किस तरीके से मजदूर इकट्ठा हो गया था? क्या देश ने नहीं देखा वो उस समय बसेस कहाँ थी? क्यों देरी की सरकार ने? अगर चाहती सरकार तो ट्रेन और बस चला करके, भरोसा दिला करके उन्हें बस और ट्रेन से लाया जा सकता था।